हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 2 हिंदी की वर्कशीट 25 हल करेंगे। उप विषय बस के नीचे बाघ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो। तो बच्चों यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। नज़दीक, भय, ध्वनि, मनुष्य और वन। हमें खाली स्थान में सही शब्द को लिखना है। पहला जंगल, जंगल का समान अर्थ वाला शब्द होगा वन, तो यहाँ वन लिखेंगे। दूसरा तरफ, तरफ का समान अर्थ वाला शब्द लिखेंगे। और आदमी, तो इसके आगे लिखेंगे मनुष्य। पास, पास का समान अर्थ होता है नज़दीक, तो यहाँ नज़दीक लिखेंगे। आवाज़, आवाज़ के आगे लिखेंगे ध्वनि। डर, डर के आगे लिखेंगे भय। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, सही अथवा गलत बताओ। पहला बाघ, बाग में खेल रहा था। गलत, बाघ जंगल में खेल रहा था। दूसरा, बाघ ने बस में चढ़कर टिकट ली। गलत। तीसरा, खेलते खेलते बाघ सड़क पर आ गया। सही। चौथा, बस में कई सारे अन्य पशु बैठे थे। गलत, बस में सवारी बैठी थी। पांचवा, सामने से आने वाली बस में कई लोग बैठे थे। सही। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ पर लाल रंग में जो शब्द लिखा है, हमें उसका उल्टे अर्थ वाला शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। पहला करते हैं, छोटा बाघ खेल रहा है और डैश बाघ सो रहा है। तो छोटा का उल्टा होता है बड़ा, तो यहाँ बड़ा लिखेंगे। दूसरा, बाघ बस के भीतर घुसा तो लोग बस से डैश आ गए, तो यहाँ लिखेंगे बाहर। भीतर का उल्टा अर्थ होता है बाहर। तीसरा, बाघ आगे वाले दरवाजे से बस में चढ़ा तो सवारी डैश वाले दरवाजे से भागने लगी, तो आगे का उल्टा होता है पीछे, तो यहाँ पीछे लिखेंगे। चौथा, चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है और गाय पेड़ के डैश बैठी है, तो लाल रंग में लिखा है ऊपर। ऊपर का उल्टा विलोम शब्द होगा नीचे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे। पांचवा, खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ डैश दौड़ता है, तो तेज का उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है धीरे, तो यहाँ धीरे लिखेंगे। खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे दौड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, बताइए इन्हें क्या कहते हैं। बच्चों हरे रंग के बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। यात्री, ड्राइवर, कंडक्टर, पालतू पशु, जंगली जानवर। हमें नीचे दिए गए वाक्य के सामने सही शब्द को लिखना है। पहला, बस चलाने वाले को, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइवर। टिकट बांटने वाले को, तो यहाँ लिखेंगे कंडक्टर कहते हैं। बस में सफ़र करने वाले को, तो यहाँ लिखेंगे यात्री। जंगल में रहने वाले जानवर को, तो यहाँ लिखेंगे जंगली जानवर। घर में पाले जाने वाले जानवर को, तो यहाँ लिखेंगे पालतू पशु कहते हैं। तो वाक्य के सामने हमने सही शब्द लिख दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपके घर या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो। तो बच्चों इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे कि आपके घर के आसपास या स्कूल के आसपास कौन कौन से जानवर और कौन कौन से पक्षी नज़र आते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ जानवर गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। पक्षी में लिखेंगे कबूतर, कौवा, तोता, कोयल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, यह चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है, इसके बारे में बातचीत करें
और इसी तरह का चित्र या डिजाइन बनाएं। तो बच्चों, नीचे वर्कशीट में यह चित्र या ऐसा डिजाइन बनाने के लिए जगह दी गई है। आप अपने घर में इस चित्र के बारे में बातचीत करेंगे और स्वयं इस चित्र को बनाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों, आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ज़्यादातर लोग अपनी गलतियों को दोहराते हैं। होशियार लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से सबसे चतुर लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। तो बच्चों, यहाँ बताया गया है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं और जो होशियार लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और हम में से जो सबसे चतुर लोग होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। अर्थात वो गलती बिल्कुल भी नहीं करते, वो दूसरों की गलती से सीखते हैं। लाल रंग का कोई भी भोजन जैसे टमाटर, तरबूज, लीची, चेरी, रूह अफ़ज़ा या कोई अन्य पदार्थ खाएं पिएं। खेल पोषंपा भाई पोषंपा। गतिविधि तुम्हारी बेहद याद आती है। विद्यालय पर 5 पंक्तियां लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या। निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। राष्ट्रीय गान याद करके गाएं। तो बच्चों, भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि की जानी है उसमें आप राष्ट्रीय गान याद करके गाएंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।